हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। और लेकर आ चुके हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो 246 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती निकल के आई है, उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट बोल लो। यहाँ पर एक तरीके से आप इंफॉर्मेटिव वीडियो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप जब आरआरबी का फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपसे बोलेगा कि भाई आप किसी एक आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको पता है बहुत सारे आरआरबीज दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर चेक कर सकते हो। आरआरबी अहमदाबाद है, आरआरबी प्रयागराज मिल जाएगी, आरआरबी अजमेर, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी भोपाल। इस तरीके की बहुत सारी आपको आरआरबी देखने को मिलेंगी। लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कहना है कि भाई किसी एक ही आरआरबी में अप्लाई कर पाओगे आप। अब आपके सामने ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि भाई अब हम इतनी सारी आरआरबीज में से किसी एक आरआरबी का सिलेक्शन कैसे करें। तो भाई उसी को थोड़ा सा मैं आसान बनाने के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, ताकि मैं अपना कुछ परसेंट आपके जो डिसीजन मेकिंग में है वो शायद 1% 2% आपकी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने जो है वैकेंसी जोन वाइज यहाँ पर लिख के आपके सामने रख दी है। अब जैसे कि थोड़ा सा मैं डिटेल में बात कर लूँ, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद में 18 वैकेंसी है हमारी, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। टोटल यहाँ पर हमारी 18 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है कि अब हम कौन सी आरआरबी सिलेक्शन करें। या तो हम जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो करें, या तो हम सबसे कम वैकेंसी जिसमें आई हैं वो करें। अब उसका भी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हाईएस्ट नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जिन आरआरबीज में, वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट करके पहले से ही रख ली है। जैसे कि आपको बता दूं मैं, आरआरबी अहमदाबाद में 18 वैकेंसी आपकी, आरआरबी बेंगलोर में 27, आरआरबी चेन्नई में 31, आरआरबी कोलकाता में 38, आरआरबी मुंबई में 31, ठीक है। ये आपकी वो आरआरबीज हैं जिसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है भाई, वो ये थिंकिंग बना के चलते हैं कि अगर हम इनमें अप्लाई करेंगे जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है तो भाई हमको इनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो लोएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी जिन आरआरबीज में है हम इनमें सिलेक्शन अपना सिलेक्ट करेंगे और इनमें हम अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा कॉम्पिटिशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट हैं, तो उनके हिसाब से फिर क्या होगा, अगर वो ये ऊपर वाली वैकेंसी छोड़ देते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन तो भाई कम हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली जो वैकेंसी है इनमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। अब फिर आते हैं ऐसे स्टूडेंट जो अब ऊपर वाली में तो भाई सिलेक्ट आपका कंपटीशन इस तरीके के स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पर कम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट अपनी अपनी एक थिंकिंग बना के चल रहा है कि हम कम वाले में भरनी चाहिए या ज़्यादा वाले में भरनी चाहिए। तो वो भाई आप किस पैरामीटर पर आप ये चेक कर सकते हो कि सर हमें कौन सी आरआरबी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो भाई मेरे को जो मेरा बेस्ट मेथड लगता है आरआरबी चुनने का, वो लगता है अपनी कैटेगरी वाइज चुनो भाई। जैसे कि कैटेगरी वाइज कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे अब आरआरबी अहमदाबाद में हमारी 18 वैकेंसी है, ठीक है। अब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 10 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। अब आपको लगता है कि भाई मुझे आरआरबी अहमदाबाद में ही फॉर्म को फिल करना है, तो आप अपना फिर थॉट ऑफ प्रोसेस बनाओ इस तरीके का। अब जैसे जो भी स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी का है वो ये मान के चले कि भाई मुझे इन 10 पोस्टों पे फाइट करनी है, इन 10 पोस्टों पे फाइट करनी है और एक पोस्ट जो है वो मुझे लेनी है। अगर ऐसे उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो भाई बिल्कुल वो अहमदाबाद में अप्लाई कर दे। अब यही कोई स्टूडेंट मान लो हमारा भाई एससी का है, अब 1 वैकेंसी है, अब वो थोड़ा डर रहा है कि यार 1 वैकेंसी है, अहमदाबाद लूँगा, क्या पता हुआ नहीं हुआ। भाई ये थिंकिंग नॉर्मल सी बात है, ये आ ही जाती है स्टूडेंट के अंदर। तो फिर क्या करेगा, हो सकता है मे बी ये छोड़ दे, वो इस वाली आरआरबी अहमदाबाद को ना चुने। अब हम बात कर लेते हैं कि एक ऐसी एससी की कैटेगरी की देखते हैं हम जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। अब जैसे हम बात करते हैं आरआरबी बेंगलोर की, यहाँ पर 27 है आपकी, अनरिजर्व कैटेगरी 11 है, एससी के लिए 8 है। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो। अब जैसे कोई एससी का स्टूडेंट है, वो सोच रहा है हाँ भाई अब वहाँ पर अहमदाबाद में तो यहाँ पर 1 ही थी, अब यहाँ पर एससी में 8 हैं, तो इसका मतलब मेरे जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। तो मे बी वो अहमदाबाद में ना फिल करके बेंगलोर में फिल करेगा अपनी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी को चीज़ों को देख। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास या तो कैटेगरी वाइज आप सिलेक्शन कर लो भाई आरआरबी का, या तो आप फिर ये देखो भाई मेरे घर के पास में कौन सी है, मेरे घर से दूर में कौन सी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी चीज़ देख के चलते हैं कि भाई मेरे घर के पास जो आरआरबी होगी मैं उसमें करूँगा। लेकिन मेरा जो बेस्ट मेथड मुझे लगता है कि भाई आप अपना आरआरबी का सिलेक्शन करो कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है।
अब और आपसे बातें कर लेते हैं थोड़ी सी भाई। देखो जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जिनमें निकली हुई है। सबसे ज़्यादा भाई वैकेंसी किस में है हमारी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी आपको कहाँ पर है, अभी दिखा रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है हमारी आरआरबी कोलकाता में, 38 वैकेंसी है यहाँ पर। अब मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि आरआरबी कोलकाता में फॉर्म भी बहुत ज़्यादा ही पड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर फाइट का भाई क्या सीन रहने वाला है, अब यहाँ पर देख लो अनरिजर्व कैटेगरी का जो बंदा है वो भाई 17 पोस्टों पर लड़ाई करेगा। एससी का 6 पोस्टों पर, एसटी का 3, ओबीसी का 8 और ईडब्ल्यूएस का 4। यहाँ से आप इस चीज़ को देखो। अब कोई बंदा होगा वो क्या सोचेगा भाई, वो सोचेगा यार हाँ यहाँ पर एससी कैटेगरी का जो है वो 6 पोस्ट हैं और वहाँ पर भी जो मैंने पहले बताया वो 8 हैं, तो भाई नॉर्मल सी बात है कि वो 8 को ही प्रेफर करेगा, मे बी 6 को ना करे। अब जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लें तो अनरिजर्व कैटेगरी में कलकत्ता में आप देख सकते हो 17 भाई पोस्ट हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 17 हैं यानी कि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ मे भी हो सकता है कि 17 से ज़्यादा भी कहीं पर आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि आप फिलहाल मेरे ख्याल से 17, हाँ जैसे चेन्नई में देख लो आप अनरिजर्व कैटेगरी में 19 हैं, तो यहाँ पर मे भी हो सकता है भाई वो कोलकाता को ना सिलेक्ट करके आरआरबी चेन्नई सिलेक्ट करे, क्योंकि उसे लगता है कि भाई यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा मे भी कम हो सकता है। ये इस तरीके की जो थिंकिंग है वो स्टूडेंट के मन में आ रही है। यहाँ पर देखो हमने बात कर ली यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही कि यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी जिन आरआरबी में है वो कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब भाई हम बात करते हैं जिसमें कम है। अब मे भी यहाँ पर कम है तो देख लो भाई किन में कम है। अब जैसे देखो पटना है, आरआरबी पटना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 पोस्ट हैं। अब हम यहाँ पर आरआरबी पटना की जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लो कि ना तो यूआर यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी कुछ नहीं है, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, सिर्फ ओबीसी के लिए 2, यानी यहाँ पर तो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों को ही करना है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी या एससी एसटी के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता भाई उनको यहाँ पर अप्लाई करने का कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ओबीसी का स्टूडेंट है भाई, जिसको सही लगता है वो यहाँ पर कर सकता है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हम देखो बात करते हैं, यहाँ पर हम भोपाल की बात कर लें, आरआरबी भोपाल में यहाँ पर आप देख लो भाई 6 हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी भाई जहाँ पर कैटेगरी में आपकी वैकेंसी ही नहीं होगी। अब जैसे हम भोपाल की बात करते हैं, हम यहाँ पर भोपाल कहाँ पर है हमारा, तो ये रहा आरआरबी भोपाल। अब यार भोपाल में ये देखो कि एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है भाई उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर वो काहे अप्लाई करेंगे भाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वाले ही यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे, एससी की एक है, ओबीसी की एक है, तो यहाँ पर वही लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे जिनके यहाँ पर वैकेंसी है, बाकी तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है फिर तो यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या करिए, ये मेक श्योर करिए आप इन चीज़ों को देखो पढ़ो कि भाई कौन सी यहाँ पर वैकेंसी है जिसमें मैं अपने कैटेगरी वाइज में यहाँ पर कंपटीशन दे सकता हूँ, उस हिसाब से ही आप यहाँ पर अपनी आरआरबी को सिलेक्ट करो। अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी। आप मान लो किसी भी बिना देखे या किसी चीज़ में अप्लाई कर दोगे, फिर आप कंपटीशन दोगे तो भाई आपके लिए मुश्किल है। ये सारी चीज़ें दिमाग पर छोड़ता हूँ आप लोगों के कि भाई आप कौन से चुनते हो। फिलहाल मुझे जो बेस्ट मेथड अपना लगता है वो यही लगता है कि कैटेगरी वाइज आप अपनी वैकेंसी चेक करो, आप टोटल वैकेंसी देखो ही एक तरीके से, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखो कि अगर हमारी आरआरबी बिलासपुर में कैटेगरी में इतनी है तो दूसरी हमारी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, फिर तीसरी में कितनी है, जिसमें आपको लगे कि भाई ज़्यादा है, यहाँ पर कंपटीशन जो है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको अगर भाई किसी को देखो 2 लोगों की थिंकिंग होती, एक तो ये अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ पर देखो कंपटीशन भी ज़्यादा होगी, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा ही है तब भी भाई यहाँ पर कंपटीशन कम होगी। तो भाई दोनों टाइप के यहाँ पर स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मेरी भी यहाँ पर दोनों तरीके से ही थिंकिंग होती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो भाई यहाँ पर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पर आप देखो अनरिजर्व कैटेगरी की 10 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और ओबीसी की 4 वैकेंसी हैं यहाँ पर। अब भाई मैं ये सोच के चलता हूँ कि यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो 10 पोस्ट के लिए कंपटीशन जो है बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है। फिर दूसरे टाइप के भी स्टूडेंट हैं, वो सोचेंगे अरे 10 हैं तो मे भी हो सकता है यहाँ पर कम हो, क्योंकि भाई बाकी आप देखो यहाँ पर कोलकाता में आपकी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, चेन्नई में आपकी 19 है, कोलकाता में 7 है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो मे भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट अहमदाबाद में ना भर के चेन्नई और कोलकाता में भर दें। तो भाई दोनों तरीके से चीज़ों को सोचा जा सकता है और ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। तो भाई देख लो आपको कैसे क्या अपनी आरआरबी को सिलेक्शन करना है और कैसे फॉर्म को भरना है, वो सारा आप लोग देख लेना। फिलहाल मेरा जो काम था मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना
और कोई अगर दिक्कत हो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।